साथियों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है। चवन्नी छाप को सिर्फ एक बार यह बात बोलनी है, कभी जिंदगी में आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की तरफ देखेगा भी नहीं। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं या आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, डिसेंट एडवाइस के नाम से। आज मैं आया हुआ हूं गुजरात में, वडोदरा में। अगर आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, तो आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं वडोदरा में। कल मैं आपको अहमदाबाद मिल सकता हूं, गुजरात के अंदर। अगर आप गुजरात में ही रहते हैं तो कल आप मुझे अहमदाबाद मिल सकते हैं, और परसों मैं मुंबई में आऊंगा। अगर आप मुंबई में रहते हैं और मेरे से पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप परसों मुझे मुंबई में मिल सकते हैं, जिस पे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, माननीय जो आरबीआई है उसकी तरफ से आम और खास आदमी के लिए नई गाइडलाइंस जो रिकवरी एजेंटों के ऊपर लागू कर दी गई है। क्योंकि आपने देखा होगा, भगवान ना करे आपकी 2-4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं, या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की हो गई है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड है, अनसिक्योर लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, गोल्ड लोन है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन है। अगर आपकी 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं, अगर आपका किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन है, तो बहुत सी एनबीएफसी कंपनी गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करते हैं, और बहुत से बैंक भी गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करते हैं। चवन्नी छापों को आपके पीछे लगा दिया जाता है, गाली गलौज करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। ऐसे किसी भी आदमी के पास, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है, कोई ऐसे अधिकार नहीं है। बहुत से चवन्नी छाप लोगों को बोलते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है। अरे एग्रीमेंट किया है, कोई टांग काटने का एग्रीमेंट थोड़ी कर दिया है। यार अमरदीप कादियान ने लोन लिया और आपने उसमें लिख दिया कि भाई 31 दिसंबर 2022 को टांग काट दी जाएगी, तो क्या 2022 को मेरी टांग काट देंगे क्या अगर पैसे नहीं दिए? डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां तालिबानी शासन नहीं है कि कुछ भी उसके अंदर लिख लेंगे। अगर एग्रीमेंट भी किया, वो एग्रीमेंट भी लॉफुल होना चाहिए। यह नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी लिख लेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है। 2019 के अंदर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ग्राहक उपभोक्ता का जो एक्ट है, उसमें बदलाव हो चुका है, और ये अब और भी आपके हित में आ गया है। अगर आपने केरला से लोन लिया, अब आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपको कोई भी किसी भी तरह की लोन से रिलेटेड परेशानी है, तो आप जम्मू कश्मीर में इनके ऊपर केस कर सकते हैं। आपको केरला की जाने की जरूरत नहीं। ये नहीं बोल सकते बैंक या एनबीएफसी कंपनी का आपने केरला में लोन लिया था, आप जम्मू कश्मीर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको ये राइट्स देता है, अधिकार देता है कि आप सारे देश के किसी भी कोने में जहां भी आप रहते हैं वहां इनके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। और जो आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस है, पहले भी मास्टर गाइडलाइंस थी, लेकिन अब आरबीआई ने एक अम्बुड्समैन को निर्धारित कर दिया गया, सारे देश के लिए एक अम्बुड्समैन बना दिया गया है। पहले भी अम्बुड्समैन होते थे, जैसे कि आपने सुना होगा इनकम, ये इंश्योरेंस अम्बुड्समैन, बीमा लोकपाल, ऐसे ही बैंकिंग लोकपाल भी होते थे, बैंकिंग अम्बुड्समैन भी होते थे। लेकिन अब सारों के लिए एक बैंकिंग अम्बुड्समैन बना दिया गया है, सारे देश के लिए। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रही हैं। आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की इनके पास शिकायत कर सकते हैं। आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं? इनकी वेबसाइट पे कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, ये कोई पत्र लिख के इनको शिकायत कर सकते हैं, लेटर से इनको शिकायत कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान 1 महीने के अंदर अंदर होगा। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नाम से एक ऐप है गवर्नमेंट का, उस पे भी आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई भी चवन्नी छाप आपको गैर कानूनी तरीके से परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है,
उसके ब्रांच हेड की भी शिकायत कर दे साथ में। बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं या कमेंट करते हैं कि सर हमारे यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं, न्यूड फोटो भेज रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं आपके फोन को हैक करने के। अगर ऐसे कर रहे हैं तो साइबर क्राइम gov.in cybercrime.gov.in पे इनकी शिकायत करें। इनको नानी याद आ जाएगी, इनकी कैच निकट जाएगी। अगर आप इनको ये बोलेंगे कि मैं तेरी कंज्यूमर कोर्ट में केस करूंगा तेरे बैंक के खिलाफ, या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत करूंगा, या मैं अंबुड्समैन के पास तेरी शिकायत कर रहा हूं, या साइबर क्राइम के पास कर रहा हूं, तो ये जिंदगी में कभी आपके पास नहीं आएंगे। तो जब तक आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार नहीं पता होंगे, तब तक आपको ऐसे ही दबाया और कुचला जाएगा। जिस दिन आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग गया, उस दिन के बाद ये चवन्नी छाप आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। एक तो 138 का चेक बाउंस का अगर समन कोर्ट से आया, उसको कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपको जेल में भेज सकता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है अगर आप इसको इग्नोर करेंगे। तो ये कोर्ट की अवमानना में कंसीडर होगा। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं करते, आपके पास नोटिस आ गया, आपके पास समन आ गया कोर्ट से, तो आप वहां पे पेश हो जाए, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, या अन्य किसी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, तो उसको कभी भी हल्के में ना लें। नहीं तो क्या होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी से मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या कोई शोरूम जिसके ऊपर आपने उनको मोर्गेज करके, गिरवी करके सीसी लिमिट ले या ओडी लिमिट ले या लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया है, उसको ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, या डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 का आ रहा है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1996 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का नोटिस आपके पास आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, रिकॉल नोटिस आ रहा है, तो आप जो भी लोन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के एक उसके अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा, जो अपने ससुराल वालों की जय नहीं कर सकते वो हमारे साथ न टेलीफोनिकली जुड़े, न पर्सनल मीटिंग करने आए, क्योंकि जो अपनी ससुराल से प्यार नहीं करते वो जुआरी हैं, भिखारी हैं, नंग हैं, चोर हैं, भिखमंगे हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।